आनंदित है। राजा दशरथ के यहाँ आनंद उत्सव बन रहे हैं। हजारों की संख्या में अयोध्यावासी आए हुए हैं। उधर जो है ना देवतागण जो है पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सूर्यवंश में भगवान का जन्म हुआ है और चैत्र के महीने में दोपहरिया के 12 बजे हुआ है। और चैत्र का सूर्य जो है ना पूरी जवानी पे होता है, वो भी दोपहरिया का। सूर्य और चंद्रमा में झगड़ा हो रहा है। देखिए लाइन लगी हुई है, सूर्य और चंद्रमा में झगड़ा हो रहा है। सूर्य आगे बढ़े तो चंद्रमा का उदय हो, चंद्रमा निकले, रात्रि हो। चंद्रमा कौनी मार करके कह रहा हो भैया थोड़ा सा हमें ठाकुर जी के दर्शन कर लें दे, कौशल्या की गोद में कैसे लग रहे हैं। ये तकरार प्रभु देख रहे हैं, झगड़ा देख रहे हैं। प्रभु के नेत्र मिले चंद्रमा से, तो चंद्रमा शिकायत कर रहे हैं नेत्रों की भाषा में प्रभु को और कह रहे हैं कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो भगवान नेत्रों की भाषा में उसको सांत्वना दे रहे हैं कि चिंता मत करे, आज मैं सूर्य वंश में आया हूं इसलिए ये अकड़ रहा है, अगली बार मैं चंद्र वंश में आऊंगा, तू कसर निकाल लीजिए। आज मैं दिन के 12 बजे आया हूं, उस समय रात के 12 बजे आऊंगा। और इतने में भी तुझे सबर नहीं है तो देख देवताओं ने मेरा नाम रामचंद्र रख दिया है। जब भी मेरा नाम लिया जाएगा तेरा नाम साथ में लिया जाएगा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भैरारुणम नव कंज लोचन कंज मुग कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अमृत अमित चरण नील नीरद सुंदरम भट पीत मानव करते रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। ये जो है नामकरण पहले ही रख दिया है, भगवान उन्हें संतुष्ट कर रहे हैं। और चंद्रमा और सूर्य का जो है झगड़ा हो रहा है। ये झांकी अपने हृदय में उतारो। इधर आनंद उत्सव मन रहा है अयोध्या में, बधाइयां गब रही हैं। अब बड़ा सुंदर प्रसंग की ओर बढ़ रहा हूं, एक 10 मिनट लूंगा, उसके बाद में हमारे ठाकुर जी के प्राकट की लीला की ओर चलेंगे। तैयारियां चल रही हैं कृष्ण जन्मोत्सव की, और बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनना। जब राजा दशरथ के यहाँ आनंद उत्सव मन रहा है, प्रभु के जन्म का राम जन्मोत्सव मन रहा है, तो राजा दशरथ मणियों के हार लेकर के मणि आभूषण रत्न लुटा रहे हैं अवधवासियों को। बधाई हो महाराज, बधाई हो। तो रत्न आभूषण लुटाए जा रहे हैं, और रत्न आभूषण जैसे ही लुटाए जा रहे हैं तो उनके मध्य में एक पक्षी आ जाता है। ये पक्षी कौन है? ये जटायु महाराज हैं। और जैसे ही आके कहते हैं कि राजन, राजा दशरथ के हाथ से मणियों का जो थार है वो छूट जाता है। हार छूटते ही पक्षी तुम कौन हो? जैसे ही कहा कि कौन हो, पक्षीराज कहते हैं रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे जैसे ये चौपाई सुनाई पक्षी ने राजा दशरथ को, राजा दशरथ कहने लगे नहीं 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 पक्षीराज रुक जाओ, ऐसा मत कहो, मैं रघुकुल वंशी हूं, मैं थोड़ी की देर के लिए। ये रघुकुल वंशी कहकर के याद दिलाने वाला पक्षी जटायु यहां क्यों आ गया? इसका प्रभु श्री राम से, राजा दशरथ से क्या संबंध है? प्रभु श्री राम जटायु के दत्तक पुत्र हैं। एक कथा पीछे चलना पड़ेगा। जटायु जो है संत
समागम जहां भी होते थे संतों से जो है प्रभु श्री राम की महिमा सुनता था। संतों से सुन लिया उसने कि प्रभु श्री राम समदृष्टि रखते हैं। एक दिन किसी संत से पूछा कि भगवान राम नाम की इतनी महिमा बताते हो कि जिसके मुख पर राम का नाम आ जाए वो मुक्त हो जाता है। वो दयालु हैं, वो कृपा के सागर हैं, दया सिंधु हैं। बोले हाँ। कि मुझ जैसे मांसाहारी को भी अपना लेंगे? बोले कि हाँ, तेरे अंदर भाव होना चाहिए, अपना लेंगे। जैसे ये कहा तो वो कहां मिलेंगे? बोले कि भैया सहस्त्रों वर्षों पहले घोषणा कर दी संतों ने कि राजा दशरथ के यहां अवध में भगवान जो है राम रूप में अवतार लेकर के आएंगे। बोले अच्छा। अब प्रतीक्षा करता है कि प्रभु श्री राम से मिलन कब होगा। बैठा हुआ है। देवासुर संग्राम समाप्त हो चुका। राजा दशरथ एक बार इंद्र से मिलने गए। देवलोक पहले पहुंच जाते थे और देवलोक पहुंचे, जाकर इंद्र से मिले और इंद्र से कहने लगे, इंद्र जी हमने सुना है कि सौर मंडल में तुम्हारे यहाँ जो है 9 ग्रह होते हैं, उनके दर्शन करा दो, उनसे भेंट करा दो। जैसे ये कहा इंद्र बोले कि चलो इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक एक ग्रह के दर्शन कराए हैं। ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये मंगल है, ये बुध है, ये गुरु है, सबके दर्शन करा दिए, लेकिन शनि के दर्शन नहीं कराए। बोले महाराज अभी तो 8 हुए हैं, एक बीच में कौन रह गया? बोले कि शनि रह गए। बोले उसके दर्शन, इसके दर्शन न करो तो बढ़िया है। बोले क्या हुआ? कि शनि की दृष्टि जिस पे पड़ जाएगी उसका सर्वस्व लुट जाता है। बोले अच्छा। राजा दुराग्रह करने लगे कि नहीं नहीं, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं यहाँ के, अयोध्या के, हम तो जो है दर्शन करेंगे। बोले नहीं मानते हो, चलो हमारे साथ दर्शन करने। दर्शन कराने ले गए। इंद्रदेव ने जाकर के शनिदेव को जैसे ही पुकारा, शनिदेव शनिदेव द्वार खोल दीजिए। दरवाजा भिड़ा हुआ था। बोले कि दरवाजा खुलवाने की जरूरत इंद्र जी आपको क्या, आपके लिए खुला हुआ है, आ जाइएगा। बोले नहीं, मृत्युलोक से हमारे साथ राजा दशरथ आए हैं अवध के। बोले तो ठहर जाओ महाराज। जैसे ही ठहर जाओ कहा और इंद्र के रुक गए। राजा दशरथ को लेकर के शनिदेव ने द्वार की ओर पीठ करके बैठ जाते हैं, दरवाजे की ओर, और कह दिया कि अंदर आ जाओ। जैसे ही राजा दशरथ ने प्रवेश किया और शनि की पीठ देख करके राजा क्रोधित हो गए और कहने लगे कि अरे हम इनसे मिलने आए हैं और ये हमारा आतिथ्य सत्कार कैसे कर रहे हैं, पीठ दिखा करके बैठे हैं। बताओ हमारे आपके घर कोई पीठ दिखा के बैठ जाए, हमारे कोई आवे और हम पीठ दिखा के बैठ जाए तो अपमानित होगा कि नहीं? राजा दशरथ को अपना अपमान हुआ, ऐसा महसूस हुआ। तो राजा दशरथ ने क्या किया? बोले कि ये तो बहुत बड़ा अहंकारी है, हमारा इतना बड़ा अपमान। बोले कि राजन गुस्सा मत हो। इंद्र समझाने लगे, इतना सम्मान तो इनने अपने पिता का भी नहीं किया जितना आपका किया है। बोले अच्छा, ये सम्मान है, ये सम्मान करने का तरीका है, आदर करने का तरीका है। बोले कि इसकी अगर दृष्टि आपने देख ली, इसका मुख दर्शन कर लिया तो अभी तुम श्रीहीन हो जाओगे और सर्वस्व आपका लुट जाएगा, इसकी दृष्टि से बचो। बोले नहीं, हम जो है चक्रवर्ती राजा हैं, इनका मुख दर्शन करेंगे। अच्छा राजन, दुराग्रह कर रहे हो, नहीं मानते हो। शनि ने जैसे ही पीठ घुमाई, राजा दशरथ ऊपर से उल्टे मुंह नीचे आ रहे हैं, आकाश मंडल से, सौर मंडल से पृथ्वी पर गिर रहे हैं। इधर पक्षी राज जो है मेरे प्रभु के कब दर्शन होंगे प्रतीक्षा करता रहता है, प्रभु का सुमरन करता रहता है। और गिद्ध की दृष्टि आप लोग जानते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो है पहचान जाता है कि क्या चीज आ रही है। राजा को पृथ्वी की ओर आते हुए देख करके दौड़ के गया। कोई मानव आकृति जो है नीचे आकर के गिर रही है, कहीं जमीन पर गिर गया तो इसके प्राण नष्ट हो जाएंगे, प्राणांत हो जाएगा। दौड़ करके अपने पंखों पे जाकर के महाराज दशरथ को धारण कर लिया है। राजा दशरथों की प्राण रक्षा की है। और जैसे ही प्राण रक्षा की है, राजा दशरथ कहने लगे, अरे पक्षी, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की, मांगो, तुम जो मांगोगे हम देंगे। परिचय हुआ, आपका परिचय कि मुझे दशरथ कहते हैं,
क्या अयोध्या के दशरथ? बोले हाँ, अयोध्या का राजा। सुनते ही उसके मस्तिष्क में लीला घूम गई, संतों के वचन याद आने लग गए कि अरे ये अयोध्या के राजा दशरथ हैं, इन्हीं के तो घर मेरे प्रभु राम आएंगे। बोले कि अच्छा, तुम कुछ देना चाहते हो? बोले हाँ, देना चाहता हूं। मांगो, जो कुछ भी मांगोगे हम देंगे। बोले 3 वचन दो पहले, जो हम मांगेंगे आप दोगे? बोले हाँ, हम देंगे देंगे देंगे। और राजा ने कह दिया कि हम ऐसे साधारण राजा नहीं है, हम तो रघुकुलवासी हैं, अगर तुम हमारे प्राण भी मांगोगे तो हम तुम दे देंगे, तुम्हें दे देंगे। और राजा ने कह दिया, रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आड़े जाए पर वचन न जाए। और ये जो कह दिया ना राजा दशरथ के कहते ही, और मान गए जटायु। बोले कि अब हम जो मांगेंगे वो दोगे? बोले हाँ देंगे, कह तो दिया, हम रघुवंशी हैं, हमारे प्राण भले ही चले जाएं, जो मांगोगे वो हम देंगे देंगे देंगे। जैसे ये कहा कि अपना पुत्र मुझे दत्तक रूप में दे दीजिए, दत्तक पुत्र के रूप में अपना बेटा दे दीजिए मुझे। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे, अरे तुमने हमारा शीश भी मांगा होता तो तुम्हारे चरणों में हम अपना मस्तक जो रख देते, लेकिन करें क्या, हमारा दुर्भाग्य जो तुमने मांगा है वो हमारे पास अभी है नहीं, हमारे संतान नहीं है। लेकिन हम तुम्हें रघुवंशी होने के नाते वचन दे रहे हैं पक्षीराज, यदि हमारे संतान हुई और पुत्र हुआ तो वो बेटा मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कह दिया। आज जो है गंधर्व गंधर्वनियां, देवता, किन्नर सब जो है जा रहे हैं और मणि आभूषण लेकर के बड़े प्रफुल्लित होकर के पहाड़ पे बैठा हुआ जटायु देख रहा है। पूछने लगा कि कहां से आ रहे हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम, अयोध्या में 4 से लाला बहे हैं राजा दशरथ के यहाँ। अरे मैं पुत्रवान हो गया, मैं बड़भागी हो गया, कहकर के पक्षीराज उड़ता हुआ आता है और वहां मांगलिक जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है उसमें आके कहता है राजन। जैसे ही राजन कहता है मणियों का थार छूट जाता है, क्योंकि राजा को याद आ गया कि ये मेरे बेटे को ले जाएगा, चौथे पन में जैसे जैसे मैंने मुख देखा है, और ये मेरे पुत्र को ले जाएगा। राजा कहते हैं पक्षी कौन तुम? जैसे ही कहा कि कौन, जो ये चौपाई याद दिला दी जाती है कि रघुकुल रीत सदा चले आई। जैसे ये कहा नहीं नहीं नहीं, मैं पुत्र मोह में असत्य भाषा कर गया, मेरा बड़ा पुत्र तुम्हारा ही है। जाओ रे दास, जाओ, सखियों को भेजो, दासियों को भेजो, सेवकाओं को भेजो, और माता कौशल्या की गोद में जो शिशु बैठा है उसे ला करके और दे दीजिए। माता कौशल्या की गोद से ला करके और पक्षीराज को राजा दे देते हैं। माता कौशल्या के नेत्र भरे आए हैं, राजा के नेत्र भरे आए हैं, गला अवरुद्ध हो गया है, मानो खीर में किसी ने नमक डाल दिया, सब स्तब्ध रह गए कि हो क्या रहा है। बोले आज से जो है बेटा तुम्हारा हो गया। पक्षीराज बड़े प्रसन्न हैं, मैं पुत्रवान हो गया, मैं पुत्रवान हो गया कह करके प्रभु श्री राम को लेकर के उड़ने लगा है। प्रभु राम देख रहे हैं कि मेरी माता रो रही है, पिता वचनबद्ध हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, अब क्या करें, प्रभु को लीला करनी है। प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जब वजन बढ़ाया तो पक्षीराज के पकड़ से भगवान छूट जाते हैं। अरे मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे हाथ से मेरा बेटा गिर गया। पछाड़ खाता हुआ नीचे उतर के आके देखता है तो वहां कोई शिशु नहीं है, वहां चतुर्भुजी स्वरूप के दर्शन हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और कहने लगे पक्षीराज क्या बात है? बोले तुम्हारे पिता ने मुझे पुत्र रूप में दिया है, वचन दिया था, मैं तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर रहा हूं, आप मेरे साथ चलो ना भगवान। बोले किस लिए मुझे ले जाना चाहते हो? बोले कि मैंने अंतिम संस्कार के समय जिसका पुत्र अग्नि देता है उसको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा मैंने कथाओं में सुना है संतों के मुखारविंद से। तो मेरे कोई संतान नहीं है, तुम पुत्र रूप में चलो ना। मेरे जब देह त्याग करूं तो मेरा अंतिम संस्कार तुम्हारे हाथों से होना चाहिए। जब ये बात कही है
प्रभु श्री राम के नेत्र भर आए। बस यही बात है ना। तो मैं भी रघुकुल का बेटा हूं, रघुवंशी बालक बोल रहा है, मेरे पिता ने जो वचन दिया है उस वचन को मैं भी पूरा करूंगा। जब तुम्हारा अंतिम संस्कार करने का समय आएगा पक्षीराज, तब मैं पिता की अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, तुम्हारा अग्नि संस्कार मैं करने के लिए स्वयं आऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये लीला का दर्शन कराया राजा। भगवान ने जो है वचन दिया, पक्षीराज वहां से चले जाते हैं। भगवान फिर शिशु अवस्था में आकर के और माता कौशल्या का आंचल पान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री राधे। पिता और पुत्र का रिश्ता था। जब रावण जो है सीता जी का, जानकी जी का हरण करके ले जाता है, तो अपने प्राण जो क्यों लगा दिए दांव पे, कि अपनी पुत्र वधू को बचाने के लिए। मेरा तो मानना यही है, इस कथा से तो यही निकल के आ रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब एक भजन के माध्यम से मैं पूरी राम कथा को पूर्ण करना चाहूंगा, विराम देना चाहूंगा, और फिर मुख्य प्रसंग में कृष्ण जन्मोत्सव में प्रवेश करेंगे। सभी तालियों के साथ मेरा साथ देंगे। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे राम के बिना, लंका जरे ना हनुमान के बिना। रावण मरे राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। दुनिया ये दुनिया, दुनिया ये दुनिया, दुनिया ये दुनिया। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। अरे बापे से मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। पता चले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये दुनिया ये दुनिया, ये दुनिया ये दुनिया। अरे लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन गुटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन
देखिए दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, लेकिन ऐसा भी है पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। हो पार न लगोगे हरि राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। वेदों ने पुराणों ने कह डाला, वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला। वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का भक्त बजरंग बाला। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, पार न लगोगे हनुमान के बिना। अरे पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे हरि राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। और क्या है जग के जो तारन हारे हैं, उन्हें हनुमान जी प्यारे हैं। जग के जो तारन हारे हैं, उन्हें हनुमान जी प्यारे हैं। जग के जो तारन हारे हैं, उन्हें हनुमान जी प्यारे हैं। जग के जो तारन हारे हैं, उन्हें हनुमान जी प्यारे हैं। कर लो सिफारिश काम के बिना, कर लो सिफारिश कछु काम के बिना, रास्ता मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश कहीं राम के बिना, रास्ता मिलेगा हनुमान के बिना। ओ पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। जिनका भरोसा वीर हनुमान, जिनका भरोसा वीर हनुमान, उनका बिगड़ता नहीं कोई काम। जिनका भरोसा श्री हनुमान, उनका बिगड़ता नहीं कोई काम। भक्तों सुनो श्री राम के बिना, भक्तों सुनो हनुमान के बिना, कुछ न मिलेगा गुणगान के बिना। भक्तों सुनो श्री राम के बिना, कुछ न मिलेगा गुणगान के बिना। हो पार न लगोगे श्री राम के बिना,